सेकंड सेक्शन यानी सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, पनिशमेंट की बात करता है। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, धीरे धीरे आ रहा है इनका क्वेश्चन का जवाब भी। कमिटेड विद इन इंडिया, सो पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, इसका मतलब क्या है? भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। शुद्ध हिंदी मैंने आपको शेयर कर दिया। पनिशमेंट का मतलब है दंड और ऑफेंसेस का मतलब है अपराध, और कमिटेड विद इन इंडिया, सो भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। सो भारत के भीतर जो भी अपराध होगा उसका दंड क्या है और कैसे होगा, किसको मिलेगा? इसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है, बोलता है एवरी पर्सन, ध्यान देना, एवरी पर्सन शैल बी, यहीं पर मैं लिख रहा हूं शैल बी, मिक्स मत कर देना। एवरी पर्सन शैल बी क्या होगा? लाइबल होगा, लाइबल टू पनिशमेंट। सो एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड। अंडर दिस कोड का मतलब है अंडर दिस आईपीसी। सो लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड, आगे, एंड not otherwise, not otherwise for every act। एक्ट के साथ क्या लिखा है? ओमिशन। अभी देखो एक्ट और ओमिशन का भी डेफिनेशन पता होना चाहिए। कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस देयर ऑफ, द प्रोविजंस देयर ऑफ of which he shall be guilty, of which he shall be guilty, G-U-I-L-T-Y, guilty within India। बहुत जबरदस्त सेक्शन है ये, सेक्शन नंबर 2, अगर याद हो तो और समझ रहे होंगे तो। Every person shall be liable to punishment under this code and not otherwise, and not otherwise. For every act or omission contrary to the provisions thereof। मतलब क्या होगा इसका? सीधा सीधा क्या मतलब निकलता है पता है? Every person shall be, shall be का मतलब तो होगा, पक्का होगा तो होगा। तो हर एक व्यक्ति, हर व्यक्ति जो इस आईपीसी के प्रोविजंस के अगेंस्ट में कोई काम करता है या इस आईपीसी के प्रोविजंस के अगेंस्ट में कोई ओमिशन करता है, एक्ट या ओमिशन, इसके लिए वो भारत के भीतर ही दोषी होगा, भारत के भीतर दोषी होगा, और इस कोड के अंदर प्रोविजंस के हिसाब से वो क्या होगा? दंडनीय होगा, पनिशेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये नॉट अदरवाइज का मतलब यही कहा गया है। चलिए अब मैं आपको एक बहुत सीधा सीधा लेकिन यहाँ पर एक मामला देता हूं, इसमें देख लेते हैं क्या क्या कहानी है। देखिए एक छोटी सी बात यहाँ पर मेरे को आपको शेयर करनी है, जरा नोट कर लेना। इसको भी मैं डील नहीं करूंगा डिटेल में अपने आप धीरे धीरे ये डील हो जाएगा, लिख लेना आप। ऑफेंसेस कमिटेड इन इंडिया, बताया गया ना, कमिटेड इन इंडिया। So offenses committed in India can be tried by the courts in India। कहता है whether perpetrator P-E-T-R-A-T-O-R, perpetrator of crime, चाहे वो भारत में रहता हो, resides in India और फॉरेन कंट्री, ये केस है। और ये केस मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा फेमस केस है, बार बार ये पूछा जाता है। मुबारक अली
ये एक बार और हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये सीआरपीसी में भी केस एक बार डिस्कस हुआ है हम लोगों के साथ। अगर किसी को याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। 1957 सुप्रीम कोर्ट 857 offenses committed in India can be tried by the courts in India whether perpetrator of crime resides in India or foreign country। देखिए यहाँ पर इस केस में बड़ी मजेदार बात हुई थी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पूछ रहे थे ना सवाल कि सर भारत का नागरिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब इस केस में क्या था, मुबारक अली अहमद का केस है, बड़ा जबरदस्त केस है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो बड़ी अच्छी बात है। किसी ने पढ़ा ये केस? एनीबडी? किसी को याद है तो बताओ। ये वो ट्रांजिट वाला केस है क्या? क्या सर जो गोल्ड ला रहा होता है दूसरी कंट्री से इंडिया, वो तो जॉर्ज वाला नहीं नहीं नहीं, वो नहीं केस है, दूसरा केस है ये। इस केस में क्या था, मुबारक अली मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। उस समय बॉम्बे ही हुआ करता था। तो ये जो स्टेट ऑफ बॉम्बे है उसमें एक पर्सन रहता था, एंड दैट पर्सन केम इन टू द कॉन्टेक्ट विथ द वन पाकिस्तानी सिविलियन। किसी पाकिस्तानी सिटीजन पर्सन के कॉन्टेक्ट में ये पर्सन आया, उसका नाम था मुबारक अली अहमद। जो भारत का नागरिक था वो पाकिस्तान के किसी नागरिक के कांटेक्ट में आया, उसके टच में आया, और उस पाकिस्तान के सिटीजन ने इंडियन सिटीजन जो बॉम्बे में रहता था उसको कहा कि वो उसके बड़े अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं और उसको बड़े अच्छे अच्छे काम दिला सकता है, प्रोवाइडेड कि वो हमें कुछ रिश्वत की अमाउंट दे दे या कुछ कमीशन दे दे। जो आप कहना कह लो, उसको कुछ रिश्वत या कमीशन मिलेगा तो वो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिला सकता है, टेंडर्स दिला सकता है। एट दैट टाइम, आज की बात नहीं कर रहा हूं, 1957 का ये रिपोर्टेड केस है, 1957 का। तो ये और उससे पहले की बात होगी। तो यानी कि 1957 के रिपोर्टिंग के हिसाब से पकड़ भी लिया जाए तो उस समय 5 लाख रुपया दिया था भारत के नागरिक ने, जो कि बॉम्बे में रिसाइड करता था। मुबारक अली अहमद को 5 लाख रुपया दिया। अब सवाल ये उठा, उस समय ना तो नेट बैंकिंग था, ना तो आईएमपीएस था, ना तो ये आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन का कोई बात होती थी उस समय। सवाल ये उठा कि ये अमाउंट देना कैसे है। तो अमाउंट देना कैसे है, तो उस पर्सन ने कहा, पाकिस्तानी सिटीजन ने कहा कि मेरा एक एजेंट है एंड दैट एजेंट इज रिसाइडिंग इन इंडिया, इन मुंबई इटसेल्फ, इन बॉम्बे इटसेल्फ। तो वो पर्सन भारत में ही है और बॉम्बे में ही रहता है। आप उसको 5 लाख रुपए दे देना, आपको मैं सारे के सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। ये झांसे में आया और इसने पेमेंट उसको जाके कर दिया। पेमेंट लेने के बाद उस पर्सन का ना तो फोन आता था, ना तो चिट्ठी आती थी, ना लव लेटर आता था, कुछ भी नहीं, पूरा सीन से गायब। 5 लाख मिलने के बाद, उस समय की 5 लाख, सोच सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट होता होगा द देन टाइम। तो अब उसके बाद जब ये पर्सन को लगा कि मैं कहीं ठगा गया हूं, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, ही रिपोर्टेड दिस केस विथ द लोकल पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन वालों के हाथ पैर खड़े हो गए, बोले यार पाकिस्तान का नागरिक है, मैं यहाँ कैसे केस कर सकता हूँ? पैसा दिया तुमने पाकिस्तान के नागरिक को, यहाँ केस करने का कहाँ से जगह बनता है? तब ये मामला घूमते 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 कहाँ चला गया? सुप्रीम कोर्ट के पास। एंड सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर डिसाइड करी थी कि जो अच्छा है उसको अच्छा बोलना चाहिए। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने, क्या मैं बोल रहा हूँ, उस समय 1957 के रिपोर्टिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि भारत का अगर कोई नागरिक पीड़ित है, भारत का अगर कोई सिटीजन अगर विक्टिम बनता है किसी विदेशी पर्सन की वजह से, तो उस पर भी भारत का कानून लागू होगा। और उसके बाद क्या हुआ, पुलिस ने पूरा एफआईआर रजिस्टर किया, पूरा बजाबता इंटरपोल सबको अलर्ट किया गया और उस नागरिक को पकड़ के लाया गया और भारत की कोर्ट में पेश किया गया। बाकायदा ट्रायल चला और उसको दंड भी मिला। वो लंदन से पकड़ा गया था, पैसा लेकर ऐश कर रहा था, तो वो पकड़ा गया, उसके बाद उसका ट्रायल चला और बाकायदा दंड मिला। तो हमारे लिए क्या है, व्हाट इज द लीगल पॉइंट इन दिस केस? So the legal point in this case is कि offense committed in India, इंडिया में ऑफेंस हुआ क्योंकि वो पर्सन क्या है, रिपोर्टिंग करता है इंडिया के अंदर, कैन बी ट्राइड बाय द कोर्ट्स इन इंडिया। चाहे परपिट्रेटर रिसाइड करता हो इंडिया में या फॉरेन कंट्री में करता हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारा भारत का नागरिक अगर पीड़ित है, विक्टिम है, तो उस पर भारत का कानून लग जाएगा।
तो ये केस था, मैंने आपको शॉर्ट में शेयर कर दिया। इसके अलावा एक और केस है इसी से रिलेटेड, आप लोग नोट कर लेना, वो ज्यादा डिस्कस अभी नहीं कर सकते कि केस ली कून ही वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। ये रिसेंट केस है, ज्यादा पुराना नहीं है, आप चाहो तो देख सकते हो। स्टेट ऑफ यूपी, ये साइटेड है AIR 2012 सुप्रीम कोर्ट 1007। तो ये दो केसेस थे, जो दोनों केसेस मैंने आपको यहाँ पर शेयर कर दिए, मुबारक अली अहमद और ली कोनही वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और ये सेक्शन 2 से रिलेट होता है दोनों केसेस।